इल्म ज्योतिष से मोहब्बत करने वाले आप सभी अजीज़ दोस्तों का वेलकम है। आज के टॉपिक के अनुसार बात करेंगे ब्लैक मैजिक पर, और जो इसके सल्यूशंस हैं, जो इसके रूट्स हैं, काउज हैं, कितना इसमें सत्य है और कितना इसमें झूठ है, हकीकत अफसाने क्या क्या हैं, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। सरसरी तौर पर मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्योंकि जो चीज़ें मैं आसपास अपने देखता हूँ और ख़ास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में, गलियों की दीवारों कूचों से लेकर रेल, बस, ऑटो, ट्रेन के फर्स्ट क्लास की अगर ना वही बात करूं तो सेकंड क्लास से लेकर थर्ड क्लास, स्लीपर, जनरल, पैसेंजर, छोटी बड़ी सभी गाड़ियों में, और यहाँ तक कि गली मोहल्लों के जो बड़े अच्छे अच्छे शहर हैं, मल्टी सिटीज़ हैं, यहाँ पर चौराहों पर भी अक्सर कुछ पर्चियाँ बांटी जाती हैं, कुछ पोस्टर बांटे जाते हैं। और पोस्टर आपको दो तरह के मिलेंगे। एक पोस्टर पर आपको वशीकरण, ब्लैक मैजिक, इस तरह की बातें आपको मिलेंगे, जिस पे लिखा होता है बंगाल का जादू, काला जादू। और दूसरी जो पोस्टर या जो पर्चियाँ हमें देखने को मिलती हैं, वो हमें मिलती हैं मर्दाना कमज़ोरी की, जो कि सेहत से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये जो दोनों ही आपको मिलेंगे, जो दूसरा मसला है वो डॉक्टरों का है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वालों का है। वो सब मसले की तरफ मैं अभी नहीं, किसी दिन उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज का जो है वो सिर्फ ब्लैक मैजिक पर है। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये जितनी एडवर्टाइजमेंट जो अधिकतर हमें देखने को मिलती है, तो मन में ये होता था कि क्या सिर्फ हमारे मुल्क के लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान की प्रॉब्लम के बाद क्या सिर्फ ये दो ही प्रॉब्लम है, यानी कि एक काला जादू, वशीकरण, और दूसरा मर्दाना कमज़ोरी। तो पहले लगता था ये सब बातें बकवास हैं, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसी चीज़ का प्रचार किया जाता है जिस चीज़ की डिमांड हो। अगर डिमांड ना हो पब्लिक में, अगर लोगों का इस पर विश्वास ना हो या लोग इसको यूज़ ना करें, तो जितनी एडवर्टाइजमेंट की जाती है इन दोनों मैटर्स की, टीवी चैनल से लेकर, न्यूज़पेपर से लेकर, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और हर जगह आपको ये इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हकीकत है। बहुत से लोग इसको मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मानने वालों की भी गिनती बहुत ज़्यादा है। तो ये मसला तो बनता है। अब यहाँ पर अगर मैं ब्लैक मैजिक के सीधा डायरेक्ट टॉपिक पर आऊँ, तो ब्लैक मैजिक के साथ में तीन चीज़ें काम करती हैं। कोई भी हो, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, एक इसमें सेंडर होता है, एक इसमें रिसीवर होता है। लेकिन सेंडर और रिसीवर, सेंडर यानी कि करने वाला, और रिसीवर जो उसे रिसीव करता है, और तीसरी चीज़ इसके बीच में होती है, उसे कहते हैं मीडिएटर, माध्यम। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक ठाक ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कई लड़ाइयाँ जो हैं वो पीछे भी हुई हैं, और आपको बहुत सारे आलम जो हैं, इल्म के माहर जो हैं, फाजल आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे तांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक जो इन कामों के हैं, माहर हैं, वो आपको इंडिया में भी मिलेंगे, और जो है इल्म के माहर भी मिलते हैं। यानी कि यह इल्म दो तरह से है। एक तो जो तांत्रिक जो इल्म है वो हिंदू धर्म के हिसाब से है, और दूसरी तरफ जो है, हालांकि इस्लाम में इन चीज़ों को कोई जगह नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें हम एक तरह से इस्लामी तंत्री कह देते हैं, जो कि मुस्लिम तांत्रिक हैं या जो इल्म के माहर हैं, जो बाबा पीर हैं, वो लोग करते हैं, तो उस तरफ से उन्हें कह देते हैं। हम दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, इतनी इतनी फ़ौजें खड़ी हैं, अगर इस इल्म में इतना ही दम है, अगर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे की जो फ़ौज है, हमें लड़ाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
हम एक दूसरे को ब्लैक मैजिक या इनसे ही ख़त्म क्यों नहीं कर देते। इस तरह के भी कई बार सवाल उठते हैं। देखिए, ऐसा है कि ब्लैक मैजिक या इन चीज़ों की ना एक लिमिट है। उस लिमिट की जो बात मैंने की ना, जो मेन पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मीडिएटर, माध्यम, वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है। अगर पड़ोसी दुश्मन मुल्क के जो हैं सारे इल्म के माहर कोशिश करके भी चाहें तो वो हमारे मुल्क के किसी भी लीडर्स को या किसी भी जो भी पोजीशन पर हैं, बड़े लीडर्स हैं, उन पर वो कुछ भी करें, उनका कुछ भी बस नहीं चलेगा। हमारे यहाँ के जो इंडिया के तांत्रिक हैं वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो किसी भी दुश्मन मुल्क जो हमारा कोई भी हो, उसके जो लीडर हैं या जो उनके चीफ हैं, उन पर अगर चाहें तो भी ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते? उसका रीज़न एक है, जो है मीडिएटर। मीडिएटर का अर्थ ये होता है, मतलब ये मायने ये हैं कि जब भी किसी के ऊपर कोई वशीकरण या ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसके पीछे करने वाला तो कोई ना कोई इल्म का माहर है, जिस पर हो रहा है वो विक्टिम है। लेकिन इसके बीच में जो तीसरा मीडिएटर होता है वो कोई दूर का नहीं होता, वो बिल्कुल ही नज़दीक का होता है। यानी कि वशीकरण करवाने के लिए या फिर ब्लैक मैजिक, काला जादू के लिए जिस आदमी को ये भेजा जाएगा, रिसीवर जो होगा, उस रिसीवर के बीच में जो मीडिएटर का काम करेगा, या तो उसका मीडिएटर के साथ विक्टिम का खूनी ताल्लुकात होना चाहिए, या फिर दोस्ती होनी चाहिए, या फिर जान पहचान होनी चाहिए। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई बीच में इस तरह की कड़ी नहीं है, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं बनता, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि किसी के ऊपर ये किया जा सके। और इसके साथ ये भी होता है कि जो रिसीवर है, हो सकता है कि जो विक्टिम है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तो कई बार वो इसे अच्छे ढंग से रिसीव भी नहीं करता, स्वीकार भी नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं करती। और जिनके ज्योतिष में, इसमें नक्षत्र में कहा गया है कि जिनका नक्षत्र का पाया मजबूत होता है, जैसे कि लोहे का पाया सबसे जो है मजबूत माना गया है, सोने का, चांदी का, तांबे का कमज़ोर माना गया है। तो जिनके नक्षत्र मजबूत होते हैं, चंद्रमा मजबूत नक्षत्रों में पड़ा होता है, क्योंकि मन का कारक जो है चंद्रमा है। तो जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उन पर तो ये सब चीज़ें असर बहुत ही लिमिटेड या वक्ती तौर पर टेम्परेरी करती हैं। लेकिन जिनके ये चीज़ें, चंद्रमा जिनका कमज़ोर हो, नक्षत्र कमज़ोर हो, नक्षत्रपति कमज़ोर हो, उन पर इन चीज़ों का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उसका मीडिएटर है, या जो अगर किसी पर किया भी जा रहा है, तो वो आदमी उसका कहीं ना कहीं रिश्तेदार हो, खूनी ताल्लुकात बनते हों, या फिर दोस्ती हो, या एक दूसरे को जानते हों। अगर इस तरह का कोई भी बात नहीं है तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक का या वशीकरण का कोई मसला ही नहीं बनता, और ये चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करती हैं। ये 90% जो है ये मिथ है। ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, कितना है? 2 से 5% है जो रियलिटी में है। जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आप नहीं मानते तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं, बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, चीज़ें आपको बहुत ही कम देखने को मिलें, उसकी पावर भी जो होती है उसके बारे में आप अनजान होते हैं, होती बहुत पावरफुल हैं। ये चीज़ें हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोग इस चीज़ को मन में वहम पाल कर बैठ जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, 90% जो है, 85-90% तकरीबन ये फ़ाल्स होता है। क्योंकि ऐसे लोग अपनी खुद की नेगेटिविटी से ही जो है वो उसके शिकार होते हैं। अब इस यहाँ पर जब भी किसी पर कोई मैजिक हो, ब्लैक मैजिक हो, अगर रियलिटी में बात करें तो इससे जो बचने के हैं, यानी कि सबसे पहली तो बात ये है कि जो आदमी आपके ऊपर कर रहा है उसके साथ आपका कोई खूनी ताल्लुक़ या रिश्तेदारी या आपकी जान पहचान होनी चाहिए, यानी कि वो जानता हो। वो अगर आप पर किसी प्रकार की कोई चीज़ भेजता है तो आप उसको रिसीव कर सकें, क्योंकि उसके और आपका जो एक
माइंड और सॉल जो है दोनों आपके जुड़े हैं, जिस्मानी रूहानी दोनों तरह से आपके ताल्लुकात हैं उसके साथ में, जो एक मीडिएटर का भी काम करेगा। अगर कोई आदमी करवा भी रहा है तो वो उसका कोई ना कोई रिश्तेदार या कुछ ना कुछ उसके साथ हो तो ही होगा, वरना नहीं होगा। दूसरी बात है कि इससे हम बचे कैसे। वीडियो को मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। इससे बचने का जो तरीका है वो सबसे पहले जो बड़ा तरीका है जिससे कि लोग जिसके पीछे नहीं जाते हैं, सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट ही ना करें, यानी कि रिसीव ही ना करें। अगर हम रिसीव नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होंगी। जैसे कि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें ना बिल्कुल वर्क नहीं करती। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो मुझे एहसास होता है कि चीज़ें आ रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आई हुई हैं, मैं उन्हें जैसे वो जिस तरह से आई होती हैं, मैं अपने आप को पॉजिटिव रख कर उन चीज़ों को जो है पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। और रिजेक्ट करने से क्या होता है कि वो जहाँ से आई होती चीज़ वहीं पर जाती है और उसी को अफेक्ट करती है, उसका मेरे ऊपर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अधिकतर लोग इसी बात को नहीं समझ पाते और मन में एक वहम पाल कर बैठ जाते हैं। और वहम पालने के बाद क्या है कि एक बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप इस तांत्रिक से लेकर उस तांत्रिक तक। और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये है कि जब मैं नक्शे सुलेमानी या उस इल्म में था तो उस समय लोगों को मैंने देखा कि हमारे भारत में मुख्य तौर पर दो कम्युनिटी है, एक हिंदू कम्युनिटी, एक मुस्लिम कम्युनिटी है। जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हें लगता है कि जो मुसलमान तांत्रिक हैं, यानी कि मुसलमान हो या ना हो, मुसलमान होना एक अलग बात है, वो तो बहुत ही ऊंची बात हो जाती है। यानी कि नाम उर्दू नाम वाला, मैं सीधा सा मैं मज़हब का नाम नहीं लेता, मैं उर्दू नाम वाला। कोई जो हिंदू कम्युनिटी से उन्हें लगता है कि अगर कोई उर्दू नाम वाला तांत्रिक है, इल्म का माहर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा माहर है, उसके पास भीड़ लगी मिलेगी आपको। वहीं दूसरी तरफ जो उर्दू नाम वाली कम्युनिटी है, इनके लोगों का चोरी चोरी छुपे छुपे तांत्रिकों के पास जाना, उनके पास तरह तरह के जो हैं ये मंत्र पढ़वाने या ऐसी चीज़ करने, इनमें भी आपको बहुत एक लंबी भीड़ लगेगी। लेकिन मुंह छुपाकर दोनों जगह पर आपको भीड़ मिलेगी। यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो उर्दू नाम वाले तांत्रिक के पास जा रही है और जो उर्दू नाम वाली कम्युनिटी है वो यहाँ पर हिंदू तांत्रिक के पास जा रहे हैं। यानी कि दोनों के अंदर में एक साइकोलॉजिकल एक दिमाग में ये इफ़ेक्ट है कि ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी या इनका ज़्यादा तगड़ा है, इल्म इनका जो है ज़्यादा ताकतवर है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और तो यहाँ पर इससे बचने के लिए ये जो इफ़ेक्ट है, इससे बचने के लिए जो मैंने बोला ना कि पहली बात तो हमें रिसीव नहीं करना। हमें कोई भी चीज़ ऐसा हमें लगता है कभी किसी प्रकार की नेगेटिविटी फील होती है तो आप रिसीव करने का मतलब यह है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अधिकतर लोग क्या होता है नेगेटिव हो जाते हैं, फिर एक से दूसरे के बाद भटकते रहते हैं, कोई सल्यूशन नहीं मिलता और वक्ती तौर पे थोड़ा सा उन्हें साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ता है। वही जो मैंने आपको बात बोली ना कि एक दूसरे के कम्युनिटी के जो इल्म के माहिर हैं उन पर ज़्यादा लोग यकीन करते हैं, तो वहाँ से उन्हें वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है, कम्प्लीटली फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ना पड़ने के पीछे रीज़न ये होता है कि वो जो नेगेटिविटी होती है उसको कहीं ना कहीं वो पाल कर बैठे होते हैं, रिसीव करके बैठे होते हैं। जब भी आप पर कोई चीज़ अटैक हो रही हो, आप अपने आप को जितना कमज़ोर करेंगे, आप दो लड़ाइयों में देखेंगे कि जो कमज़ोर होता है वो हमेशा ही मारा जाता है, जो मजबूत होता है, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, जो मजबूत है वही इस पृथ्वी पर राज करता है, वही सर्वाइव कर सकता है। ये जंगल का भी रूल है और ये हर जगह पे रूल है, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो हमेशा ही हावी होता है, वो किसी दुश्मन के वार को हमेशा ही जो है उसे रिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है या उसे वीक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग अपने मन में नेगेटिविटी पाल कर बैठ जाते हैं, ये चीज़ उनके ऊपर और हावी होनी शुरू होती है। और अगर ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हावी हो या ना हो, अधिकतर लोग जो इससे जो मैंने मुतासर पाए, उनको मैंने जब अच्छी तरह से उनको बातें की, उनको सुना तो देखा
तो मैंने पाया कि उन पर किसी प्रकार की कोई ब्लैक मैजिक भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को इस बात को बिल्कुल दिमाग में पाल कर बैठे कि हमारे ऊपर में कोई ब्लैक मैजिक या काला जादू हुआ है। अब उनकी जो ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी ही उनके लिए ब्लैक मैजिक का काम करती है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा काला जादू या ब्लैक मैजिक है, वो है नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी क्या? हमारी अपनी नेगेटिविटी जो हमने खुद ने क्रिएट की है और उस नेगेटिविटी में हम जी रहे हैं। तो इस तरह के लोग, एक तो इनके ऊपर किसी तरह के नेगेटिविटी के जो अटैक्स होते हैं, और ये भी आप जान लें कि जो इस तरह की जो इल्म है, इनका जो हमला होता है, अटैक होता है, ये भी धीरे धीरे वक्त के साथ कमज़ोर होता जाता है। लेकिन जिस पर अटैक हुआ होता है, उसकी जो नेगेटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी इन चीज़ों को खुराक देती है। आप अंधेरे में जा रहे हैं, अगर आपके पास लाइट नहीं है, टॉर्च नहीं है, तो कोई भी पत्ती की आवाज़ हो, कुछ भी हो, रस्सी भी पड़ी हो, तो आपको एहसास होता है कि कहीं मैंने सांप पर पैर तो नहीं रख दिया, या कोई भूत तो नहीं आ गया, किसी तरह का कोई जन्नात या बला तो नहीं आके मेरे सामने खड़े, रास्ते में कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब हमारे पास लाइट होती है, टॉर्च होती है, तो हम टॉर्च मार कर देखते, तो हमें पता लगता है कि यह रस्सी पड़ी है, पत्ता या लकड़ी है, या किस तरह का क्या चीज़ें हैं, वो आपको अच्छी तरह से आपको पता लग जाता है। तो जो हमारे पास टॉर्च है, जो लाइट है, लाइट क्या, हमारी पॉजिटिविटी है, और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो क्या है, हमारी नेगेटिविटी है। तो जब हम अंधेरे में और नेगेटिविटी में जी रहे हों, और जो नेगेटिविटी हमने क्रिएट की हुई है उसमें जब हम जी रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ये चीज़ें हमें अपने अंडर में ले लेती हैं। तो लोग इस नेगेटिविटी को छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने का रीज़न ये नहीं है, ये भी है, ना छोड़ने का रीज़न ये है कि उनको इनमें ही अच्छा लगता है। जैसे कि कोई बीमार हो, तो बीमार आदमी सोया हुआ आहें भरता है, कराहता है, और तरह तरह की आपको कुछ अजीब सी उनके पास से वाइब्स आएंगी, और कई बार उनके मुंह से आवाज़ें भी आएंगी, कुछ उनके बॉडी के साइन भी ऐसे होंगे बिल्कुल थके टूटे हैं। तो वो अपने आप को उस तरह की कंडीशन में लाकर जब अपने शरीर को वो रिलीज़ करते हैं, अपने दुख को कराहते हैं, तो उन्हें उस कराहने में भी एक मज़ा आता है, एक आनंद मिलता है, एक सुकून मिलता है। तो जो ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट में लोग होते हैं, उन्हें भी उस नेगेटिविटी में जीना, रोना, या उस तरह की हरकतें करना, उस तरह की हरकतें करने से उन्हें भी रिलीफ मिलती है। इसीलिए जगह जगह पर जो चौकियाँ भरी जाती हैं, चौकियों में जाकर सिर मारना, वाल खोलकर वाल घुमाने, या फिर मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालना, चौकियाँ भरना, जैसा आप देखते होंगे कई जगह पर, तो वहाँ भी उन्हें ऐसी हरकतें करने का कि ये हरकतें जो हैं फुल नेगेटिविटी की हरकतें हैं, वो अपने आप को रिलीज़ करते हैं, अपने दर्द को रिलीज़ करते हैं, जिससे उन्हें शांति मिलती है। और यही हम भी जब भी नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आदमी आज के दौर में पढ़े लिखे हैं, अगर आप इस YouTube पर वीडियो को देख भी रहे हैं, तो आप भी पढ़े लिखे की कैटेगरी में से ही होंगे। और मेरी चैनल पर तो वैसे भी ना तो उस तरह के वीडियो होते हैं, ना उस तरह के दर्शक हमारे चैनल पर हैं। वो लोग हैं जो बातों को तह तक समझते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है, इसको सबसे पहले अपने से दूर करें, अपने आप को पूरी तरह से आप पॉजिटिव कर लें। पॉजिटिव करने से क्या होगा कि आपका जो आदमी कुछ भेज रहा है, जो सेंडर है, आप रिसीवर हैं, आपने रिसीव करने से मना कर दिया। और इस बात को भी याद रखें, अगर आपके आसपास कोई भी आदमी ऐसा है जो रिश्तेदार में हो, या दोस्ती में हो, या ब्लड रिलेशंस में हो, जो आपका एनिमी हो, मीडिएटर जिसे कहते हैं, हमें जब भी पता लगता है कि हमारे ऊपर फलाने ने करवाया है, तो हम क्या होता है, उससे हम दुश्मनी पाल कर बैठ जाते हैं, उससे हम सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं, या फिर हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि किसने किया है उसको छोड़ो। जिस आदमी पर भी हमें शक हो कि ये आदमी किसी तांत्रिक से, या जो भी हैं इल्म के माहिर हैं, उनसे इन्होंने किसी तरह का कुछ करवाया है, तो जिस आदमी ने करवाया वो मीडिएटर का काम कर रहा है, तो आप एक काम करें कि उस मीडिएटर का जो है, उसके प्रति आपकी सबसे पहले जो नेगेटिविटी, जो एनिमिटी, जो दुश्मनी है, उसे आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ख़त्म करने का मतलब ये है कि आपने उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात भी नहीं रखने हैं, दुश्मनी वाले जो हैं वो ताल्लुकात भी नहीं रखने। आपने अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल कर लेना है, और जब भी वो आपको दिखे या जब आपसे मिले,
तो आपने अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे प्रिटेंड करना है कि मैं बहुत ही हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, या मुझे इस तरह का कोई भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है इस तरह का। तो क्या होगा कि वो जो मीडिएटर है वो हमेशा सामने वाले माहर के पास जाएगा, उसे बार बार कंप्लेन करेगा कि देखो जी हमने तो किया था लेकिन उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फ़र्क नहीं पड़ा तो जो करने वाला भी है, जो भी इल्मकार है, जो ये उस्ताद होते हैं, तो उनकी भी एनर्जी जो है करने की वो भी टूटने लग जाती है। उन्हें लगता है कि शायद ये वार हमारा सही नहीं गया, और जो मीडिएटर होता है वो भी टूट जाता है। तो एक तरह से सबसे पहले तो जब आप अपने आप को पॉजिटिव उनके सामने रखते हैं, मीडिएटर के सामने, तो सबसे आधी नेगेटिविटी तो आपकी वहीं से दूर हो जाती है। फिर जब आप आधी नेगेटिविटी जो आपने फियर जो क्रिएट किया हुआ है, इस फियर को जब आप इस पे कंट्रोल करते हैं, तो ये क्या होता है, पूरी तरह से 100% इसका जो है एक इलाज है, बिना किसी उपाय के, बिना किसी टोने टोटके के। ये बिल्कुल ही शर्तिया इसका इलाज है। ये अगर कोई इस बात को समझ सके, कर सके, तो कर सकता है, क्योंकि मैं इसके एक रूट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो रूट्स है वो रूट्स है नेगेटिविटी एंड फियर, जिसको हम चाहें तो दूर कर सकते हैं अपनी कोशिश के द्वारा। और इनमें जितने भी केसेस होते हैं, ख़ास करके गांव देहात के इलाके में, उनमें वहाँ पर देखा उनको, उनके कुछ घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने लोग ही कुछ इस तरह से उन्होंने उसे सताया होता है कि वो अपना दिमागी संतुलन उस नेगेटिविटी में खो देते हैं, और फिर ये होता है कि किसी प्रकार का कोई काला जादू या इस तरह की बातें हैं। बात वहाँ पे नेगेटिविटी एंड फियर की है। दूसरी चीज़ है कि हमारा जिस घर में रहते हैं, जो हमारा हाउस है, इसको नेगेटिविटी से क्लीन रखना, यानी कि जो हमारा दायरा है, एक तो हमारा शरीर है, अपने हमने बॉडी को नेगेटिविटी से क्लीन कर लिया, यानी कि उन चीज़ों को हमने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा हाउस है, घर है, इसको हमने प्रोटेक्ट करना है। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो एक पहले फ्लैट वास्तु के वीडियो में जो मैंने बात भी की थी कि दूध मिला हुआ पानी अपनी दहलीज पर छिड़कना, क्योंकि जो दहलीज होती है हमेशा ही राहु की हुआ करती है, और जब भी दहलीज पर आप दूध मिला हुआ पानी या सिर्फ पानी, फोके पानी के छींटे, जो भी आपका मजहबी जो भी कलाम हो, मंत्र हो, जो भी आपका हो, इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैंने बताई थी कि नरसिंह कवच का पाठ या भगवान नरसिंह का नाम लेकर जो है मंत्र जो हैं, या कुछ भी नहीं होता है तो आप श्री हरि को नरसिंह के रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि नरसिंह का जो रूप है एक प्रोटेक्टर का रूप है, जो कि शत्रुओं से, असुर से छुड़ाता है आपको। ठीक है, जो आपने एक प्रहलाद और हरनाकस की आपने जो स्टोरी सुनी होगी, उसमें जो भगवान का रूप है वो नरसिंह का रूप है। तो नरसिंह के रूप में आप उस मंत्र को जो है शाम के समय अपने हाउस को, एक तो जो नेगेटिविटी उसको दूर करना है, यानी कि दूध मिला हुआ पानी का छींटा देना, दहलीज पर देना, अपने पूरे हाउस में देना, एक तरह से आपकी नेगेटिविटी को क्लीन करता है। ये लाल किताब की रेमेडी है। देन उसके बाद अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर आम की लकड़ी का, मैंगो की जो लकड़ी होती है, ये बुध और शनि की लकड़ी होती है, और जो जादू मंत्र भी है ये भी बुध और शनि का ही है। तो यहाँ पर बुध और शनि की आम की जो लकड़ी है, 7 इंच आम की लकड़ी का स्वास्तिक बना हुआ हो, 7 इंच का हो, और उस पर जो है केसर का, शहद का, चमेली का जो तेल है, या तो चमेली के तेल में आप संदूर मिलाकर दोनों का जो लेप मिलाकर कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है आप उसको लकड़ी को शहद से धोकर, शहद लगाकर उसके बाद उसके ऊपर में आप केसर जो है उसके ऊपर में लगा सकते हैं, यानी कि शहद से क्लीन करने के बाद केसर लगा दें, या फिर चमेली के तेल में संदूर मिलाकर जो है उसके ऊपर आप लगाया जा सकता है। और ये संदूर जो है लेने के समय हमेशा ही किसी भी हनुमान जी के मंदिर से वहाँ पर सिंदूर चढ़ाकर, या जो सिंदूर चढ़ाया हुआ होता है वही सिंदूर ले लिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। उसको चमेली के तेल में मिलाकर उसके ऊपर लेप करके स्वास्तिक आम की लकड़ी का, वो भी अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर जो है वो लगाया जा सकता है। वो एक तरह का चक्रा है जो किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है आपके अंदर की, जो स्वास्तिक चक्र होते हैं एक तरह के एग्जॉस्ट फैन का काम करते हैं। इनका
यह है कि अंदर की जो हाउस की नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को यह बाहर करता है, और बाहर की जो नेगेटिविटी है, जो बाहर का ऐसी जो बुरी हवाएं हैं उन हवाओं को अंदर आने से रोकता है। क्योंकि एग्जॉस्ट फैन का काम यही है कि बाहर से चीज़ों को खींचना नहीं, बल्कि अंदर की जो गर्मी है, नेगेटिविटी, उसको बाहर करना, और उसका यही काम है। तो स्वास्तिक जो एक तरह का चक्र है, जो चक्र हमें नेगेटिविटी से क्लीन करता है। एक तो दूध का हो गया। तीसरी चीज़ है यहाँ पर कि अपने पास जहाँ पर आप सोते हैं, आप अपने सिरहाने के पास पानी का कोई बर्तन रखें, और उस पानी को जो है आप सुबह उठकर किसी कांटे वाले, जैसे कि कैक्टस, गुलाब या फिर बेरी हो गई, तो इस तरह के जो कांटे वाले दरख्त होते हैं, कांटे वाले दरख्तों में उस पानी को आप वहाँ पर डालें। अगर कांटे वाले दरख्त ना मिले तो इसके सेकेंडरी मेथड ये हैं कि कोई भी साफ़ अच्छा सा नींबू, क्योंकि नींबू जो है ये चंद्र केतु का है, ग्रहण का है। आप वाटर लें, वाटर में आप बिल्कुल एक साफ़ सा नींबू जो है वो आप अपने रूम में रखें, और अगर आप पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होगी तो वो नींबू जो है विदिन 24 आवर्स या 36 उसके अंदर नींबू जो है वो पानी में से उठकर जो है ऊपर आ जाता है। अगर नेगेटिविटी हो तो नींबू डूब जाता है, अगर नेगेटिविटी ना हो तो नींबू डूबता भी नहीं है। और जैसे जैसे वो नेगेटिविटी को खींचता है वैसे वैसे वो पानी में ऊपर उठाता है, और ऊपर उठने के बाद ये हमेशा ही कांच के गिलास में करना चाहिए। उस पानी के समेत, नींबू के समेत ही उस गिलास को जो है आप किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के पैर ना पड़े, वहाँ पर किसी स्टोन्स पर उस गिलास को आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने से भी बहुत सारी जो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जो होता है, ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ये रेमेडीज़ के जो पार्ट थे ये भी मैंने आपको बताए। इस रेमेडीज़ में नींबू की रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, स्वास्तिक बहुत अच्छा काम करता है। और एक रेमेडी ये भी है कि बहुत ही अच्छा एक वास्तु दोष के साथ ही तमाम तरह के नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए है। वो ये रेमेडी है कि जो देवी का शक्ति रूप है, संहारक रूप है, जैसे कि माँ काली की तस्वीरें हैं, माता दुर्गा की तस्वीर है, तो ये जो तस्वीर है आपने कोई भी इनके जो सिंबल्स हैं, एक सिंबल्स आपने ऐसी शक्ति रूप में उसे अपने मुख्य दरवाजे पे, या जो अपना घर का जहाँ से एंटर करते हैं आप इनसाइड डोर के, एक तो आप वहाँ से जो गलियारे में डोर खुलता है या मुख्य दरवाजे पर, ऐसी कोई भी सिंबल्स या तस्वीर जो है वो एक दरवाजे के घर के बाहर की तरफ लगाएं, ठीक है। और एक भगवान श्री गणेश की, क्योंकि गणेश जी जो हैं ये पंचभूत में आते हैं। हमारे पंचभूत हैं सूर्य, विष्णु, महेश और गौरी गणेश। तो गौरी गणेश जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो बाहर की तरफ जो है शक्ति का जो भी एक रुद्र रूप है उसकी तस्वीर, और घर के इनसाइड में श्री गणेश जी की तस्वीर। तो इससे क्या होता है कि अंदर की बाहर की दोनों की नेगेटिविटी का जो है इससे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो भगवान श्री गणेश हैं उनकी पीठ में जो है दरिद्र का निवास, या इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हमेशा भगवान गणेश की जो पीठ की तरफ नहीं हो जाना चाहिए, उन्हें पीठ की तरफ से नमस्कार। वैसे किसी भी देवते को पीठ की तरफ से जाके नमस्कार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो उनका जो मुख है, जिस तरफ गणेश जी का मुख है उस तरफ हर तरह की पॉजिटिविटी है, और वो बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ उसकी पीठ होगी अगर आप उसको अंदर की तरफ लगाएंगे डोर के। और वहीं पर जो शक्ति का जो है, अगर वो सिंबल्स आप अपने बाहर की तरफ लगाते हैं मुख्य दरवाजे पर, जो कि बाहर की तरफ देख रही है, और गणेश जी का जो सिंबल है वो आप घर के आपके अंदर को देख रही है, इन दोनों से एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनता है कि बाहर की नेगेटिविटी और अंदर की नेगेटिविटी दोनों पर इसका बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ता है। ये दोनों चीज़ें सही हो जाती हैं। तो हमने अपने आप की जो नेगेटिविटी है, सबसे पहली तो बात है अपने आप को पॉजिटिव रखने से। उस जैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो जो हमारे नेगेटिविटी वाले जो सेंसर हैं, जो रिसीव करता है, भूत बड़ा है, भूत बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा है भय, आपका फियर।
घोस्ट से बड़ा जो है आपका फियर होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं अंधेरे में डरते हैं, बहुत सारे नहीं डरते हैं। और मुझे तो वैसे इन चीज़ों का बचपन से था कि ना डरने का, और पहले तो इन चीज़ों को मैं मानता नहीं था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखा और मैंने पाया, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपका इन चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है। और मेरे अपने निजी अनुभव में मैंने पाया कि हालांकि मैं किसी से किसी प्रकार की एनिमिटी नहीं रखता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे से एनिमिटी का फील करते हैं या किसी तरह से कभी भी उन्होंने मुझे बचपन से मैंने देखा है कि जब भी किसी तरह की कोई मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट की या मेरे साथ कुछ चालाकियाँ की या फिर मेरे साथ किसी तरह का कोई तकलीफ़ देने की कोशिश की, तो वो सडनली अचानक ही उनके ऊपर मुझे, हालांकि मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचता किसी के लिए, और ये बुरा ना सोचना है उनके लिए, क्योंकि मैं परमात्मा पे छोड़ देता हूँ कि जो करना मालिक ने करना है। तो उनको सडनली बहुत सारे लॉसेस, यहाँ तक कि वेल्थ के साथ साथ ही हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आई, और मेरे पर ये वैसे जाने अनजाने में आरोप भी लगा दिए गए कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये बहुत ही आसान होता है किसी एस्ट्रोलॉजर पर ये आरोप लगाना कि ये ब्लैक मैजिक किया या इसने ये किया उसने वो किया। और अक्सर जो है एस्ट्रोलॉजर से या जो इल्म के माहिर हैं या जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं उनसे लोग अक्सर डरते भी हैं। लेकिन ये जितने भी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं ये कभी भी किसी के ऊपर, इनको अगर कोई तकलीफ़ भी दे तो किसी को ये हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन जो इनका एक इल्म की जो एक वाइब्स होती है, जो एक एनर्जी होती है, जो इन पे अटैक करते हैं उन पर वैसे ही ये चीज़ें अटैक करती हैं। तो मैंने अपने आँखों से ये तजर्बा देखा कि मेरे कुछ ना करने के बावजूद भी, उनके बारे में अच्छा ही सोचने के बावजूद या परमात्मा पर छोड़ देने के बावजूद भी, उन्हें उन तकलीफ़ों को मैंने बड़ी आँखों से देखा। और उसके बाद मैंने उस परवरदिगार मालिक से भी मैंने प्रे किया कि मालिक, मैंने तो आप पर छोड़ दिया था, लेकिन अगर आपने उन्हें किसी प्रकार की सज़ा दी है तो कृपा करो उन पर जो है आप मेहर करो और उन्हें इस तकलीफ़ से निकालो। तो ये मेरी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये बातें हैं। तो यहाँ पर जो है इसके दोनों, एक सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम नेगेटिविटी को छोड़ते हैं तो जो रिसीवर हमारा जो है, रिसीवर हमारा क्या है, हमारी नेगेटिविटी, जो डर है, जो फियर है, वो हमारा सेंसर है जो ऐसी चीज़ों को रिसीव करता है। तो जब हम अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं तो सामने वाला नेगेटिविटी हमारे ऊपर नहीं डाल पाता, और डाल भी दे तो वो ज़्यादा देर हमें अफेक्ट नहीं करता है। तो और इसके बाद जो है भेजने के वाले जो मीडिएटर हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार है, कोई ना कोई आपका पड़ोसी है या कुछ भी, और हमेशा जो है ये आरोप पड़ोसियों पर ही लगाए जाते हैं या फिर रिश्तेदारों पर लगाए जाते हैं या दोस्तों पर लगाए जाते हैं। हालांकि इस बात में सच्चाई है, ऐसी बात, क्योंकि मीडिएटर के बिना ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनके से आप एनिमिटी है, महसूस होता है कि कोई किसी आदमी ने करवाया है, आप उसके साथ अपने सारे ताल्लुकात को तोड़ दें, अपने आप को बिल्कुल ही न्यूट्रल कर लें, ना दोस्ती ना बैर, यानी कि उनके साथ ना तो कोई दोस्ती रखनी है ना कोई बैर रखना है। तो उनका आपसे कनेक्टिविटी टूटने के साथ ही वो मीडिएटर भी आपसे टूट जाएंगे। तो आपने अपने मीडिएटर को तोड़ दिया, जो आप खुद सेंटर थे, अपनी नेगेटिविटी पर आपने कंट्रोल पा लिया। उसके बाद अगर हाउस में किसी तरह का इफेक्ट रहता है तो ये वास्तु के जो उपाय हैं, जो कि इल्म लाल किताब के मुताबिक हैं, जो पानी का मैंने बोला कांटे वाले पेड़ों पर डालना, या फिर ये नींबू का जो था, ये मेरा अपना एक अच्छा नेगेटिविटी में बहुत अच्छा काम करता है। नींबू पानी वाला, पानी में नींबू का साफ डाल के 36 घंटे 48 घंटे बाद उसको ग्लास समेत ही ब्रेक कर देना, ये भी अच्छा काम करता है। तो बाकी जो रेमेडी बताई ये आपके हाउस को एक तरह से प्रोटेक्ट करेंगी और आपकी नेगेटिविटी को दूर करेंगी। लेकिन जो फिर से मैं बात को दोहराऊं, अक्सर लोग कहते हैं वीडियो बड़ी हो जाती है, मेरा मकसद ये होता है कि मैं उसके रूट्स को समझाऊं। रूट्स में समझाने की बात यही है कि आप अपनी नेगेटिविटी फियर को कंट्रोल करें, जो मीडिएटर हैं उनको भी अपने से दूर करें, सारे तरह के टर्म्स तोड़ दें उनके साथ अपने, और साथ ही अपने हाउस की नेगेटिविटी या अपने खुद के जो आसपास की नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए जो रेमेडीज हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये रेमेडीज़ या कोई भी आपके मंत्र उपाय तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को
फियर एंड नेगेटिविटी के जोन से आप उसको दूर नहीं करते हैं। यह आपका डर और यह आपकी नेगेटिविटी जो है, यही वो सेंसर है जो इन चीज़ों को प्रोवोक करती है और इन चीज़ों को मजबूत बनाती है। जितना आप इनसे डरेंगे, जितना आप नेगेटिविटी अपने पास रखेंगे और उन चीज़ों को लेकर दुखी होते रहेंगे, रोते रहेंगे, ये चीज़ें और उतनी ही मजबूत होती जाएंगी, आपको परेशान करेंगी। और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको ये निजात मिल सके। बहुत जगह पर लोग जो जाते हैं ना, मज़ारों पर जाते हैं या फिर बालाजी धाम जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, तो बालाजी धाम क्या है कि एक पॉजिटिव एनर्जी है। जो पीर हैं, जो देवते हैं, वो क्या है, सारी पॉजिटिव एनर्जी। तो वहाँ पर जाकर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो फियर है, फियर दूर हो जाता है। तो ऐसी जगह पर जाया जा सकता है कि जहाँ पर हमारा अकीदा कायम हो और जहाँ पर हमारा डर जो है वो दूर हो सके, हम फियर से निकल सकें, नेगेटिविटी से निकल सकें। तो अगर आप अपने फियर नेगेटिविटी पर कंट्रोल पा लेंगे तो आप इससे बहुत ही ईजीली आप निकल पाएंगे। वरना यहाँ पर क्या है कि मैंने फिर आपको बोला कि इस तरह के जो काम वर्क होते हैं वो 10% ही रियलिटी में होते हैं। 90% क्या है कि एक मिथ है, एक वहम है, और इसी वहम में इंसान जीता रहता है, अपने आप को तकलीफ़ें देता रहता है। और जिनके नक्षत्र कमज़ोर होते हैं, पाया कमज़ोर होता है, ऐसे लोग इसके शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। जिनका नक्षत्र अपना मजबूत होता है, पाया मजबूत होता है, उन लोगों पर इनका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। और मुझे तो आज तक इन चीज़ों ने कोई ख़ास इफ़ेक्ट, कई बार मैंने महसूस किया पर मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और जो ऐसे करवाने वाले थे उनके बारे में पता लगा और उनका उससे डबल नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैंने इस चीज़ को कई बार मैंने देखा है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करेंगी, और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम फियर और नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, तो जो करने वाला है, जो मीडिएटर है, नुकसान उनको होगा, यानी कि उनके हथियार जो उन पर ही वार कर देंगे। लास्ट एक रेमेडी है इस चीज़ों से निकलने के लिए, उस पर किसी प्रकार की कोई मजहबी बंदिश नहीं है। वो चीज़ ये है, हमारे बचपन से ही गाँव में, देहातों में हम लोग करते आए हैं इस रेमेडी को। ये रेमेडी है स्वॉर्ड रेमेडी, यानी कि कोई भी ऐसा चाकू हो जो कि ना बहुत ही तेज़दार हो, धारदार चाकू हो। ध्यान रहे कि चाकू जो है वो खुंडा नहीं होना चाहिए। जो चाकू की धार मरी हुई होती है, ये मंगल बुध और राहु का चाकू हो जाता है। जो चाकू बहुत ही तेज़ धार वाला चाकू हो, 555 नंबर के पहले चाकू आते थे, रामपुरी चाकू होते थे, अमृतसरी चाकू होते थे, ये बड़े तेज़ होते थे। जो ऐसे चाकू फौलादी चाकू होते हैं, उनकी ना धार कभी टूटती नहीं, और उनको जितना इस्तेमाल करते हैं सब्जी काटने में या जो भी चीज़ों में, उनके धार और उनकी बढ़ती जाती है। यानी कि जो फौलादी लोहा होता है उसका कभी धार टूटता नहीं होता, उस पर धार अपने ऑटोमेटिक होती रहती है। तो कुल मुद्दा है कि धारदार कोई चाकू हो जो कि स्वॉर्ड शेप में हो, या छोटा स्वॉर्ड ही हो, या चाकू के रूप में हो, खंजर के रूप में हो, या फिर कुखरी के रूप में हो जो नेपाली लोग यूज़ करते हैं। ऐसा कोई भी हथियार हो, ऐसे हथियार को आपने आग में गर्म करना है, आपने तपाना है। क्योंकि इल्म ज्योतिष में पंडित जी भी कहते हैं कि शनि की तलवार बृहस्पति के मंदे हवाओं को काट देगी। ये जो भूत प्रेत की हवाएं होती हैं, ये जो तिलस्मी भूत है, ये है कुछ नहीं, ये बृहस्पति का ही बिगड़ा हुआ बुध का रूप होता है, जो खाना नंबर 9 का बुध होता है, खाना नंबर 12 का बुध होता है, या फिर खाना नंबर 3 का कह लीजिए आप। मंदा बुध है, 8वें घर का बुध है। तो यहाँ पर बुध को जो सही करेगा, ये बृहस्पति का जो बुध बिगड़ा हुआ है, ये बृहस्पति का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है। बृहस्पति की ही मंदी हवाएं होती हैं जो वार करती हैं। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि शनि की तलवार जो है बृहस्पति के मंदे हवा को काट देगी यहाँ पर। तो यहाँ पर, और ये चीज़ें बुजुर्ग पहले से करते आए उपाय। तो तेज़ तलवार जो है या धारदार चाकू हो, उसको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद आपने कोई भी पानी लें, उस पानी में आप कुछ भी अपना जो भी मजहबी के हिसाब से जो भी आपका नरसिंह कवच का पाठ है या कुछ भी है आपका, जो भी आपके मजहब में परमात्मा का नाम लेते हो, चाहे वो दरूद शरीफ के नाम से हो, चाहे वो कोई कलमा हो, मंत्र हो,
कुछ भी हो जिसमें आपके परमात्मा का नाम आता हो, प्रोटेक्टर का नाम आता हो, उसका नाम लेते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए उस पानी को आप गर्म चाकू से काट कर अगर उस पानी को पिया जाए तो वो पानी जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है इस नेगेटिविटी से निकालने के लिए। और अक्सर जो है अगर 10 दिन कंटिन्यू प्रयोग कर लिया जाए, और अक्सर आप ऐसी जगहों पर जाएंगे तो वो लोग भी कुछ ना कुछ पीने के लिए देते हैं कि जिससे इन चीज़ें दूर हों। तरह तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उनमें से एक ये जो चाकू वाला है ये भी बहुत बढ़िया काम करता है और दूर करता है। इसके साथ ही ये चाकू जो है ये उपाय के तौर पर अगर हम बात करूं तो जो पेट की बीमारियां होती हैं, अगर किसी प्रकार की काला जादू या नेगेटिविटी ना भी हो, पेट खराब हो, बच्चों को अक्सर जो है नज़र हवाएं लगती रहती हैं, बद हवाएं लगती हैं, जिससे बच्चे दूध नहीं पीते हैं या फिर दूध पीने से रिफ्यूज़ करते हैं, रोते रहते हैं, उनके पेट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है, गैस भी होती है। तो यहाँ पर कोई पेट से संबंधित बीमारियों में भी इस तरह का जो पानी है उसे काट कर, अगर ये दूध मिला हुआ पानी हो तो और ज़्यादा बेहतर है, या फोका पानी हो, तो इसे गर्म चाकू से, चाकू पूरी लाल होना चाहिए और शर्त यह है कि पूरी तरह से धारदार होनी चाहिए, अगर उससे काट कर पी लेते हैं तो भी ये आपको ऐसी चीज़ों से दूर करता है। तो ये रेमेडी जो है ये इसका एक 50% पार्ट है, लेकिन 50% पार्ट यही है कि आपको फियर से, नेगेटिविटी से निकलना है। रेमेडीज भी जब आप हेल्प लेते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और फियर पर भी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था उसको मैंने कई तरह से पेश करने की कोशिश की। हाँ, मेरी वीडियो में कमी ये होती है कि मुझे चीज़ों को जिस तरह से लोग कैटेगराइज करके बोलते हैं, मुझे कैटेगराइज वाइज मुझे बोलना नहीं आता। मुझे मैं वैसे ही बात करता हूँ जैसे नॉर्मली लोग बातें करते हैं। तो जिस तरह से एक प्रोफेशनल वीडियो बनाए जाते हैं वो तरीका मेरे पास नहीं है। तो मैंने सभी चीज़ों को आगे पीछे करके जैसे भी मैंने आपको बताया है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।